राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वां अध्याय थोड़ा लंबा है तो आइए मिलकर साथ में पढ़ते हैं। इतनी कथा कहकर सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यह प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था और कुछ उत्तर नारद जी ने दिया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक दिन राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है, इसका क्या महात्म है, कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गया। सो सब कैलाश में पहुंचे। तब एक बड़े भारी आकार वाले महाभयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कोई उत्तर पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है और बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अंत हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा 7 लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्यजनक से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात काम कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसका नाम जालंधर होगा, परंतु शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र से कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्न से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती, वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए वो जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों का हरण करने की कथा सुनाई। इस प्रकार जालंधर ने तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा और वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम मानो, तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अंत वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अंत हमने उसके भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसके सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र को अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले आए और अनेक प्रकार के शास्त्र से देवताओं की दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़े और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। उधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर सब देवताओं को जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्यों ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी जो द्रोणाचल पर गए तो दिव्य पर्वत को न देख और देवताओं का दैत्यों द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अंत वह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की ऐसी बात सुनकर देवता भय के मारे 10 दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। तब भय के मारे सब सुमेरु
पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले कि मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप को धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी न जानकर शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए निर्मित जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूं, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खंडक लेकर जालंधर साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आ गया। वह विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्यों का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े, धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारा, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्य राज, तुम्हारे और हमारे युद्ध ठीक नहीं, क्यों तुम लक्ष्मी के भाई हो? तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी के साथ अपने गुणों सहित आप मेरे घर में वास करो। वस्तु ऐसा ही होगा। भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर में चल दिए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिए। वहां उसको शेकादी नागों को वश में कर लिया और इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्यों को अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से पालन करते हुए त्रिलोकी में राज्य भोगने लगा। नारद जी कहने लगी, राजा प्रतु, एक समय भगवान के दर्शन के लिए जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। फ्रेंड्स, 8वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे जिसमें कि आगे की कथा सुनाई गई है, बताई गई है, तो मेरे साथ जरूर मिलकर सुनना। थैंक यू।